ग्रीन इलेक्शन का मतलब यह है कि जब हम चुनाव करते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटी और गतिविधियां बढ़ जाती हैं। रैलियां बहुत होती हैं, जनसभाएं बहुत होती हैं, बहुत सारे पदयात्रा, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, बहुत सारी रैली होती है, बहुत सारे अधिकारियों की ट्रेनिंग। उससे पोल्यूशन बहुत पैदा होता है। अगर वो इलेक्शन ना हो तो वो पोल्यूशन नहीं पैदा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्शन के वजह से हम वातावरण को और इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं। पहले शुरुआती दौर के 10 वोटर आएंगे, उनको हम एक पौधा देंगे और वो जा कर के चुनाव के इस अच्छे मुहूर्त में, चुनाव के इस शुभ अवसर पर उस पौधे को लगाएगा और उसका संरक्षण करेगा, उसका पालन पोषण करेगा। तो उससे क्या होगा, एक तो माहौल बिल्डअप होगा, पौधे भी लगेंगे और लोगों को चुनाव से, हरित से, ग्रीनरी से जुड़ने का एक मैसेज मिलेगा, माहौल मिलेगा और एक प्रैक्टिस भी करेगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में और यहां पर हम बात करेंगे आईएएस, यूपी कैडर के आईएएस रह चुके हैं हीरालाल जी, डॉक्टर हीरालाल जी। और ये यहां पे ग्रीन इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और कुढ़नी में चुनाव का प्रभार भी इनको मिला हुआ है। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हमने चुनाव इलेक्शंस बहुत देखे हैं, कैंपेन्स भी अलग अलग तरह के देखे हैं, लेकिन ये ग्रीन इलेक्शन क्या है? ग्रीन और इलेक्शन हमें हमारी जनता के लिए समझाने का प्रयास। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। मैं 2009 बैच का यूपी कैडर का आईएएस अफसर हूं और इस समय मैं सेक्रेटरी नेशनल इंटीग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हूं। तो मुझे 93 कुढ़नी का जनरल ऑब्जर्वर का दायित्व दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, पीसफुल एंड इको फ्रेंडली। तो ये जो वर्ड इको फ्रेंडली है, इसका जो गाइडलाइन है उसी, क्योंकि इको फ्रेंडली शब्द आम आदमी समझ नहीं पाता है तो उसी को हमने ग्रीन नाम दे दिया है। इको फ्रेंडली आदमी कम समझता है या उतनी अच्छी समझ, उतना अच्छा एक रिलेट या कनेक्ट नहीं करता, तो उसी का नाम है ग्रीन इलेक्शन। तो ये है ग्रीन इलेक्शन। और ग्रीन इलेक्शन का मतलब ये है कि जब हम चुनाव करते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटी और गतिविधियां बढ़ जाती हैं। रैलियां बहुत होती हैं, जनसभाएं बहुत होती हैं, बहुत सारे पदयात्रा, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, बहुत सारी रैली होती है, बहुत सारे अधिकारियों की ट्रेनिंग। उससे पोल्यूशन बहुत पैदा होता है। अगर वो इलेक्शन ना हो तो वो पोल्यूशन नहीं पैदा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्शन के वजह से हम वातावरण को और इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं। ये नुकसान ना होने पाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो इसमें प्लास्टिक, जो जल जंगल ज़मीन का दुश्मन है, उसको मिनिमम किया जाए उसके यूज को, या उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे हम गाड़ी चलाएंगे, धुआं निकलेगा ही, रैली होगी, धुआं आएगा, तो वो हम रोक नहीं सकते, वो पोल्यूशन क्रिएट होगा ड्यू टू इलेक्शन के एक्शन और एक्टिविटी। अगर हम लोगों को पौधा, इलेक्शन एक बहुत पवित्र काम है और इस पवित्र काम पे अगर हर वोटर, हर नागरिक एक पौधा लगाए तो वो जो गैस पैदा होगा CO2 का, वो ये पौधा उसको इनहेल करेगा और ऑक्सीजन आउटहेल करेगा। तो इससे वो जो ग्रीन गैस पैदा हुआ वो ख़त्म होगा, बैलेंस होगा, तो फिर ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब कि इलेक्शन की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको किसी तरह से रोका जाए। तो बहुत नट सेल में, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक विस्तृत गाइडलाइन है, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो बात हो गई कि ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक प्रयास किया जा रहा है जो इलेक्शन के दौरान प्लास्टिक और अन्य यूज़ों की वजह से बढ़ता है। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन कैंपेन है, इसमें चुनाव वाले दिन क्या खास होने वाला है?
देखिए, चुनाव के लिए ऐसा होता है, लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन अपने अधिकारियों को दे रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं। तो इलेक्शन के दिन हम लोगों ने जो हमारे जैसे NRLM में एक सखी ने नर्सरी बनाई है और उसके पास 8,000 पौधे हैं, तो हर बूथ पे हम लोग 10-10 पौधा पहुंचाएंगे और ये मनरेगा के तहत जाएगा। और फिर वहाँ जो पहले शुरुआती दौर के 10 वोटर आएंगे, उनको हम एक पौधा देंगे और वो जा कर के चुनाव के इस अच्छे मुहूर्त में, चुनाव के इस शुभ अवसर पर उस पौधे को लगाएगा और उसका संरक्षण करेगा, उसका पालन पोषण करेगा। तो उससे क्या होगा, एक तो माहौल बिल्डअप होगा, पौधे भी लगेंगे और लोगों को चुनाव से, हरित से, ग्रीनरी से जुड़ने का एक मैसेज मिलेगा, माहौल मिलेगा और एक प्रैक्टिस भी करेगा। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए आपका इस माध्यम से एक क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आजकल है कि जो जेन ज़ी को हम जानते हैं कि जेन ज़ी और पॉलिटिक्स का आजकल एक अलग ही नाता बन गया है, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार चुनाव में आएंगे उनके लिए आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे मैंने जो देखा है कि वो बड़े उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं वो सुबह ही सबसे पहले जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे तो हम जो पहले 10 वोटर होंगे उन्हीं को देंगे। तो उन्हें अगर ये पौधा मिला तो उनके लिए तो बहुत बड़ी यादगार होगी। जब पहली बार ही हमने वोट डाला था तो हमें एक पौधा मिला था और उसको ज़िंदा रखेंगे, वो पौधा बड़ा होगा, ज़िंदा रहेगा, उन्हें अच्छी हवा देगा, अच्छी हरियाली देगा। पौधा हम लोगों की सेवा करता है, वो पौधा उस वोटर की सेवा करता रहेगा, तो उनकी तो मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। बिहार चुनाव इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन क्या ये शुरुआत यहीं से हो रही है? इससे पहले कौन-कौन से राज्य में ये ग्रीन इलेक्शन हो चुका है? देखिए, ग्रीन इलेक्शन बहुत जगह पे हो चुका है, लेकिन ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं। केरला में भी बहुत पहले हुआ है, एक हाई कोर्ट का आदेश हो गया था तो उसी के कंप्लायंस में। लेकिन जो मैंने इसको शुरू किया, मैंने वो गाइडलाइन पढ़ी ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको अध्ययन किया और मैं ऑब्जर्वर बना रोपण में, पार्लियामेंट इलेक्शन 24 में, मई में। तो पहले तो मैंने वहाँ कराया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था 6 आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसमें 4 जिले आते थे, 9 विधानसभा, तो वहाँ कराया। उसका ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये उसकी एक किताब हमने लिखी है। फिर उसी साल 24 में नवंबर दिसंबर में जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो फिर मुझे ऑब्जर्वर मुंबई शहर में बनाया गया, अणुशक्ति नगर और चेंबूर 2 विधानसभा का। तो वहाँ शहर में भी हमने इस फार्मूले को लागू किया, रिप्लिकेट किया। प्रयोग तो मैंने रोपण में किया, इसको लागू। और तीसरे अभी इसी जून 25 में उपचुनाव था, बाई इलेक्शन था, विसावदर विधानसभा जूनागढ़ जिला में, गुजरात में। तो वहाँ भी मैं इसी जून में एक इलेक्शन कराया और यहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ भी कराया। चौथा प्रयोग है मेरा। वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, जो इलेक्शन के वजह से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को रोकने के संबंध में जो उसका डायरेक्शन है, जो निर्देश है, उसका पालन यहाँ चौथी बार मैं कर रहा हूँ। और ये सारे इलेक्शंस के लिए लागू होगा ये ग्रीन इलेक्शन? देखिए, ग्रीन और पर्यावरण को तो हमें वो हर काम करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो इलेक्शन जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वो किसी लेवल का हो, हर जगह हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इलेक्शन के वजह से, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे MLA MP या कोई चुनाव हो, किसी तरह का चुनाव हो, कि उस चुनाव के वजह से नुकसान ना हो पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। वो हमें सर्वाइव करता है, जिंदा रखता है, बहुत सारे सपोर्ट देता है, तो दिक्कत होगी। पहले क्या नियम था? पहले क्या केवल सर्टिफिकेट और गुलदस्ता देने का नियम था, उसको परिवर्तित करके किया गया है इसको? नहीं, देखिए, ये क्लाइमेट चेंज का एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा COP की बैठकें होती हैं, तो वो देखा कि पर्यावरण इधर काफ़ी इस समय देखिए बरसात हो रहा है। हाँ, दिल्ली में प्रदूषण के गैस चैम्बर कहते हैं। पूरे ग्लोबली पर्यावरण क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कत हो रही है, एक बहुत बड़ा इशू बना है। तो हर विभाग को डायरेक्शन इशू करता है। इसका नोडल विभाग फॉरेस्ट विभाग होता है स्टेट गवर्नमेंट में और भारत सरकार में। तो वो हर विभाग को डायरेक्शन इशू करता है कि जो भी आप काम करो उसमें हमेशा यह ध्यान रखो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्लाइमेट चेंज का बढ़ावा ना मिले, उसको घटाने का प्रयास हो। अभी ठीक है, ये तो बहुत सारी बातें, और जैसा आपने कहा कि अनुसंधान आपका चल ही रहा है। मुजफ्फरपुर और विशेष करके कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं तो वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि लीची के लिए जाना जाता है, हर कोई इसको लीची से कनेक्ट करता है मुजफ्फरपुर।
नहीं, मुझे तो मैं 30 तारीख को आया हूँ, मेरा ये तीसरा दिन है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम लोगों ने बैठकों में इस पर चर्चा की तो लोगों ने बहुत ही अच्छे मन से और बड़े जोश से इसको स्वीकार किया और उसमें चढ़ भर के भाग लिया। हम लोग बैठकों में पौधे भी बांट रहे हैं। आज भी हम लोगों ने स्वीप की बैठकें की, उसमें हम लोगों ने पौधे बांटे, कल भी बांटेंगे और चुनाव के दिन भी बांटेंगे, जिससे कि एक माहौल बने और चुनाव और हरियाली एक दूसरे से जुड़ जाएं। अभी इसका जुड़ाव उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो पूरी बातें हुई हैं कि अभी तक जो है वो चुनाव और हरियाली कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाएं लगती थी, लेकिन इस बार ये प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव और हरियाली जो है वो एक बात हो जाए, और वास्तविकता भी अगर देखी जाए तो ये ऐसी ही है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए और आपके शोध कार्य के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्ते। इसी के साथ इस वार्ता को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।